जापान से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जापान में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मारी गई है गोली। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारी गई है। पूर्व पीएम शिंजो की हालत गंभीर बताई जा रही है। शिंजो आबे की हालत गंभीर बताई जा रही है। नारा शहर में भाषण के दौरान गोली मारी गई है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई है। भाषण के दौरान गोली मारी गई है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई है। पूर्व पीएम शिंजो आबे की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। जापान से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई है। नारा शहर में भाषण के दौरान शिंजो आबे को गोली मारी गई है और शिंजो आबे की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई है। पूर्व पीएम शिंजो हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। नारा शहर में भाषण के दौरान पूर्व पीएम को गोली मारी गई है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई। जापान की पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई है। भाषण के दौरान गोली मारी गई है और पूर्व पीएम शिंजो आबे की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। नारा शहर में भाषण के दौरान गोली मारी गई है। पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई है। जापान की पूर्व पीएम शिंजो आबे की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। गोविंद सिंह सिसोदिया पूर्व ब्रिगेडियर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हैं। उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पूर्व पीएम शिंजो आबे जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो उसके दौरान उन्हें गोली मारी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई है भाषण के दौरान। जब वो भाषण दे रहे थे, संबोधित कर रहे थे, तब उन्हें गोली मारी गई है भाषण के दौरान। गोविंद जी, आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? ये जो घटना हुई है, इसमें दो पहलू हैं। एक तो पॉलिटिकल पहलू है, पॉलिटिकल लीडर्स का पहलू है, दूसरा जापान का है। जापान में ये जनरली चीजें नहीं पाई जाती जो इस केस में हुआ है, पर जो दुनिया का असर है वो जापान के ऊपर भी दिखना शुरू हो गया है। दूसरा जो एक चीज और है कि जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे इंडिया में है चाहे बाहर हैं, वो हमेशा किसी ना किसी थ्रेट में रहते हैं। दुश्मन बहुत हैं पॉलिसी की वजह से, इस वजह से, पर इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक तो सरकार की तरफ से और इनकी अपनी जो कोई भी लीडर है उसको अपने प्रिकॉशन लेने बहुत जरूरी है। अगर आप हिस्ट्री में पीछे जाएं, रोनाल्ड रेगन के ऊपर हमला हुआ बहुत वर्ष पहले, हालांकि उनकी सिक्योरिटी इतनी थी। फिलिपिनो मार्कोस के ऊपर बहुत पहले हमला हुआ था, वो भी पब्लिक मीटिंग में हुआ था। तो अब ये समय आ गया कि लोगों को अपनी प्रोटेक्शन करनी है, पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी सुरक्षा खुद करनी है, क्योंकि आजकल बहुत बहुत अलग विचारधारा के हैं। लोगों के पेशेंस खत्म हो चुकी है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, चाहे रोड पे लड़ रहे हैं चाहे पॉलिटिकल लेवल पे, और अहिंसा नंबर 1 हो गई है। हम महात्मा गांधी के असूलों को भूल चुके हैं, जो दुनिया के लिए बहुत रेलेवेंट है कि गुस्सा कम करें, दूसरे के विचार सुने। पड़ोसी से लड़ रहा है, मुल्क से लड़ रहा है, और देश के अंदर, चाहे हमारे देश के अंदर देख लीजिए, चाहे बाहर के देश में देख लीजिए, चाहे मूसेवाला की हत्या हुई है,
चाहे अकाली दल के यूथ लीडर की जो पहले हत्या हुई थी, या जैसे अभी एक हत्या हुई है कर्नाटका में, ये सब चीजें एक चीज दर्शाती है कि आजकल जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपकी अलग विचारधारा है तो आपके दुश्मन बहुत है, पर आपका सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन कौन करेगा? सरकार तो करती है, पर आपका जो अपना रिएक्शन है, उतना रिएक्शन किसी और का नहीं हो सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार कैप्टन अमरिंदर सिंह, मिलिटेंसी के टाइम की बात है, तो अपने पिस्टल लेके साथ चलते थे। तो उन्हें किसी ने पूछा कि आप पिस्टल क्यों लेके चलते हो, आपके साथ तो सिक्योरिटी वाले भी हैं। इन्होंने कहा कि जो मेरा अपना रिएक्शन खुद हो सकता है, वो दूसरों का रिएक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई भी लीडर है, उसको अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है। अपने साथ अपने व्यक्तिगत बंदे जरूर रखने हैं जो मेंटली और फिजिकली अलर्ट हो। इस केस में ये लगता है कि एक तो वो ओवर कॉन्फिडेंस पे थे, दूसरा जापान का ये कल्चर नहीं है, तो इसमें वो धोखे में आ गए और उन्हें अटैक कर दिया गया। इसमें जो इंडिया में तो बहुत खतरे रहते हैं, तो इंडिया में बड़े प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं। एरिया सैनिटाइज किया जाता है, कुछ डिस्टेंस तक लोगों को बैठने नहीं दिया जाता है, और चेकिंग होती है कोई हथियार लेके ना जाए। और कोई होता है तो आपकी पर्सनल सिक्योरिटी इतनी होती है कि अगर एक गोली कोई फायर कर दे तो दूसरी गोली फायर करने से पहले ही आपको बचा के ले जाते हैं। तो वहां जापान में जो हुआ है, वो ओवर कॉन्फिडेंस, पब्लिक पे ज्यादा भरोसा, अपोनेंट्स पे ज्यादा भरोसा, इस वजह से हुआ है। इंडिया के लिए बहुत रेलेवेंट है, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बहुत रेलेवेंट है कि वो अपनी सुरक्षा की अपनी समीक्षा खुद करें, दूसरों के ऊपर ना छोड़ें कि दूसरे समीक्षा करेंगे और हमें रोकेंगे। ये मेरे अपने पर्सनल विचार है। जी, जापान बहुत गोविंद जी हाई फाई शहर है और वहां पर इस तरह की घटना नहीं आती है, तो ऐसे में पूर्व पीएम को गोली मारना बड़ी बात है। ये वही मैंने कहा, जो मैंने शुरू में कहा, बड़ी हैरानी की बात है कि जापान में ये चीज कभी नहीं हुई है, पर अभी होनी शुरू हो गई है। पर ये जो दुनिया का असर है, आस पड़ोस का असर है, बाकी मुल्कों का असर है, लोगों की टॉलरेंस खत्म हो रही है, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। अगर आप कहीं थोड़ा सा कम उतरते हैं या आपके खिलाफ कोई ऐसा प्रोपेगेंडा होता है, तो आपके ऊपर हमला होने के चांसेस होते हैं। चाहे आप देख लीजिए जो अभी अमरावती में केस हुआ, या उदयपुर में केस हुआ, वो इसलिए हुआ कि कोई नाराज हो गया, इतनी इजीली वेपन अवेलेबल है, एम्युनिशन अवेलेबल है, लोगों का गुस्सा भी अवेलेबल बड़ा इजी है। तो इसलिए जापान हो चाहे कोई मुल्क हो, सबके लिए अभी खतरे की बात है। दूसरा, जापान के अंदर भी दुश्मन थोड़े से होंगे, बाहर भी बहुत दुश्मन है। आजकल तो बड़ा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चलता है, स्पॉन्सर्ड असैसिनेशन चलते हैं। बाहर से पैसा दिया जाता है, चाहे बाहर की सीक्रेट सर्विसेज है, चाहे बाहर के कोई आपके दुश्मन बाहर बैठे हैं, वो भी पैसा देख के खरीद के किसी को कहते हैं कि आप ये कार्रवाई कर दीजिए, हमारे अपोनेंट को खत्म कर दीजिए। ये भी हो सकता है, क्योंकि जब सुरक्षा एजेंसियां इसके ऊपर विचार करेंगी, एक पहलू के ऊपर विचार नहीं करेंगे कि भी इसकी अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी थी, वो भी विचार करेंगे कि इसके तार आगे कहाँ जुड़े हैं, या इसके कोई और मुल्क भी शामिल है, या कोई पॉलिटिकल अपोनेंट शामिल है, या ये अपने आप शामिल। तो इसमें जब निकलेगी तो इसमें आप जरूर कहीं ना कहीं तार जुड़े मिलेंगे, और सबको इसमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, खासतौर पे इंडिया में जितने पॉलिटिकल लीडर हैं। एक तो उनको स्टेटमेंट सोच समझ के देनी है, और दूसरा ये कि भी खतरा कभी भी जान को हो सकता है, थोड़ा अपना बचाव खुद रखें। सर, बड़ी बात यह है कि जिसने गोली मारी है वो सेल्फ डिफेंस फोर्स में था, तो ऐसे में गोली मारना यह अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए, ये आजकल बड़ी स्ट्रांग विचारधाराएं होती, और इसलिए जरूरी होता है कि जब भी कोई सुरक्षा में व्यक्ति लिया जाता है, जैसे आर्मी में लिया जाता है, उनका वेरिफिकेशन बड़ी होती है कि उनकी वेरिफिकेशन चेक जरूरी होता है। और ड्यूरिंग नौकरी के दौरान भी, पर्टिकुलर इन्फेंट्री में, हम एक दूसरे से इतना मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अपने फीडबैक होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जिस फोर्स में था उसका फीडबैक भी नहीं था, उसके ऊपर नजर नहीं रखी गई थी, क्योंकि कोई भी चोर होगा या कल्प्रिट होगा या क्रिमिनल होगा, अपने फुटप्रिंट शुरू से ही छोड़ना शुरू कर देगा जी। अपना माइंड कहीं ना कहीं वो जाहिर करेगा जी। जहां भी वो जाहिर करता है वहीं बन जाता है कि उसके ऊपर नजर रखी जाए और उसको ऐसी कार्रवाई करने का मौका ना दिया जाए। इसमें लगता है कि इसने कहीं अपनी इंडिकेशन दी होगी, पर जो उनके सुपीरियर थे या टीम मेंबर थे या ऑर्गेनाइजेशन थे,
उन्हें उसके ऊपर नजर नहीं रखी और ना ही सिक्योरिटी एजेंसीज को या सीआईडी को उसके बारे में जानकारी दी कि इसकी गलत विचारधारा ये खतरनाक हो सकता है। तो सुरक्षा एजेंसियों में भी, सुरक्षा फोर्सेज में भी ये बड़ी जरूरी है कि इंटरनल जो है अपने लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनके बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। जरूरत पड़े तो काउंसलिंग भी होना बहुत जरूरी है। ये होता है कई बार, कभी कभार सेना में भी हो जाता है कि कभी कोई सैनिक अपने साथियों पे गोली मार देता है, पर उसकी भी मेंटल जो स्टेट है पहले से पता चल जाती है, चाहे वो घर से डिस्टर्ब होकर चला रहा है या साथियों से डिस्टर्ब है या थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जहां हम थोड़ी सी चूक करते हैं वही नुकसान कर बैठते हैं। जी, तो आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई है। जब वो भाषण दे रहे थे तो भाषण देने के दौरान उन्हें गोली मारी गई है। पूर्व पीएम शिंजो आबे की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। जापान की पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई है। गोली मारने वाला सेल्फ डिफेंस फोर्स में था। पूर्व पीएम शिंजो आबे की हालत अभी गंभीर है। उनकी मौत की पुष्टि अभी कोई अधिकारी नहीं कर रहे हैं। उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। नारा शहर में भाषण देने के दौरान शिंजो आबे की पूर्व पीएम को गोली मारी गई है। भाषण देने के दौरान उन्हें गोली मारी गई। जापान की पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई। फिलहाल उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारी गई है। शिंजो आबे पश्चिमी जापान के नारा शहर में भाषण दे रहे थे, उस दौरान उन्हें गोली मारी गई। फिलहाल वक्त हो